आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले जब न इंसान थे, न पक्षी, न शेर, न हाथी। उस समय पृथ्वी पर एक अलग ही दुनिया बसती थी, जिसे हम कहते हैं त्रेसिक युग। इस समय पृथ्वी पर चारों ओर ज्वालामुखी फट रहे थे, आग की नदियां बह रही थी, वातावरण में जहरीली गैसें थी। लेकिन धीरे धीरे जब पृथ्वी ठंडी हुई तब जीवन का अंकुर फूटा। समुद्र में पहले छोटे छोटे जीव पैदा हुए, फिर करोड़ों सालों बाद धरती पर कदम रखा डायनासोरों के पूर्वजों ने। डायनासोर सीधे समुद्र से नहीं निकले थे, बल्कि उनके पूर्वज छोटे छिपकली जैसे जीव थे, जिन्हें वैज्ञानिक आर्चोसोर्स कहते थे। इन्हीं से आगे चलकर दो विशाल जीवों का विकास हुआ, एक जो मगरमच्छ जैसे जीव बने, दूसरे थे डायनासोर। धीरे धीरे इन आर्चोसोर्स ने विकसित होकर अलग अलग रूप लिया। इनका शरीर लंबा, टांगे मजबूत और गर्दन लचीली होती जा रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, डायनासोर का शरीर और मस्तिष्क विकसित होता गया। वे दो पैरों पर चलने लगे, कुछ चार पैर वाले बन गए, कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी। इसके बाद एक नया युग आया, जुरासिक युग। यह वो दौर था जब डायनासोर की असली बादशाहत शुरू हुई। धरती पर हर जगह डायनासोर ही दिखाई देते थे। जैसे जैसे त्रेसिक युग समाप्त हुआ और जुरासिक युग शुरू हुआ, डायनासोरों का साम्राज्य तेजी से फैलने लगा। वातावरण में बदलाव आए, धरती हरी भरी हो गई, पेड़ पौधों की भरमार हो गई और तापमान भी स्थिर हो गया। इसने डायनासोरों को तेजी से फैलने और बढ़ने का मौका दिया। जुरासिक युग को डायनासोरों का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय धरती पर हर जगह अलग अलग प्रजातियों के डायनासोर रहने लगे। इस युग में दो प्रजाति के डायनासोरों का विकास हुआ। एक शाकाहारी डायनासोर। ये सबसे बड़े और भारी डायनासोर थे। इनके लंबे गले, पूंछ होती थी और ये चार पैरों पर चलते थे। ये ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाकर जीवित रहते थे। नंबर 2 पर थे शिकारी डायनासोर। ये डायनासोर मांसाहारी थे और दो पैरों पर चलते थे। इनकी नज़र तेज, दांत नुकीले और पंजे शक्तिशाली होते थे। ये उस समय के सबसे बड़े शिकारी थे। इनकी नाक पर सींग जैसा उभार होता था और ये गुफाओं में शिकार किया करते थे। उस समय पृथ्वी पर सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे जैसे यह विशाल भूखंड टूटकर अलग अलग हिस्सों में बंटने लगा, डायनासोरों की प्रजातियां भी अलग अलग दिशाओं में फैलने लगी। इसी कारण हर क्षेत्र में अलग अलग किस्म के डायनासोर पाए जाने लगे। वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ डायनासोर झुंड में रहते थे, जो अपने अंडों और बच्चों का ख्याल रखते थे। वहीं कुछ शिकारी डायनासोर अकेले घूमते थे। वैज्ञानिकों ने अब तक 1000 से ज़्यादा प्रजातियों के डायनासोर खोज निकाले। कुछ उड़ने वाले थे, हालांकि वे तकनीकी रूप से डायनासोर नहीं थे। कुछ जल में रहते थे और कुछ जंगलों में दौड़ते थे। डायनासोर बोल नहीं सकते थे, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि वे गुर्राट की आवाज़ निकालते थे, शरीर की हरकतों से संकेत देते थे। कुछ पूंछ पटककर या पैरों से जमीन हिलाकर बात किया करते थे। करोड़ों सालों तक डायनासोर धरती के पर्यावरण के अनुसार ढलते गए, लेकिन क्या उन्हें कभी अंदाजा था कि उनका अंत इतना भयानक और रहस्यमयी होगा। करीब 6.6 करोड़ साल पहले अचानक पृथ्वी पर कुछ ऐसा हुआ जिसने डायनासोर के अस्तित्व को मिटा दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया, जिससे एक ऐसा कहर बरपा जो लाखों सालों तक जीवन के लिए संकट बना रहा। यह उल्कापिंड लगभग 10 से 15 किलोमीटर व्यास का था और यह पृथ्वी के वातावरण को चीरते हुए मैक्सिको के युकातन प्रायद्वीप में स्थित चिक्सलूब नाम के स्थान पर आ गिरा। जैसे ही यह टकराया, धरती हिल उठी, विशाल भूकंप आए और एक विशाल ज्वालामुखी जैसी घटना हुई। जैसे ही यह उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया, एक भयंकर आग का गोला चारों ओर फैल गया। हजारों किलोमीटर तक तापमान 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया। जंगल जलने लगे, समुद्रों में सुनामी उठी और आसमान धुएं और राख से भर गया। सूरज की रोशनी धरती पर पहुंच नहीं रही थी। महीनों तक अंधेरा छाया रहा। तापमान गिरने लगा और पेड़ पौधे सूर्य के बिना भोजन नहीं बना सके। पूरी खाद्य श्रृंखला टूटने लगी। पहले पौधे मरे, फिर शाकाहारी डायनासोर और अंत में मांसाहारी डायनासोर भी भूख से मरने लगे। कहते हैं जब आसमान से आग बरस रही थी और धरती हिल रही थी, तब जंगलों में डायनासोर की चीखें गूंज रही थी। कोई बचने के लिए भाग रहा था, कोई अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था और कोई डर के मारे कांप रहा था। छोटे और शांत जीवों के झुंड अचानक भागने लगे, लेकिन गर्म हवाएं और आग की लपटें उन्हें निगल गई। मांसाहारी डायनासोर भी बेबस हो गए, न शिकार बचा न जंगल। धरती पर जीवन के सबसे ताकतवर प्राणी अचानक कमजोर और असहाय हो गए। हालांकि उल्कापिंड को डायनासोर के अंत का मुख्य कारण माना जाता है, पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ज्वालामुखी विस्फोट भी इस विनाश में सहयोगी थे। ये भारत के पश्चिमी हिस्से में फैले थे और वहां लगातार लाखों सालों तक लावा बहता रहा।
इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसें खासकर सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ने वातावरण में जहर घोल दिया। इससे ज्वालामुखी परिवर्तन हुआ, वर्षा प्रणाली बिगड़ गई। यह बदलाव धीरे धीरे डायनासोर के लिए जीवन कठिन बनाता गया। डायनासोर की संख्या दिन ब दिन घटती गई। बड़े आकार और तेज भूख की वजह से वे तेजी से खत्म होने लगे। जो जीव छोटे थे, जैसे कुछ पक्षी जैसे डायनासोर या कीड़े, वे बच गए क्योंकि उन्हें कम भोजन की जरूरत थी और वे छुप सकते थे। धीरे धीरे विशाल और गौरवशाली डायनासोर इस धरती से हमेशा के लिए लुप्त हो गए। धरती पर एक युग का अंत हो चुका था। आज भी वैज्ञानिक डायनासोरों के अंत पर शोध कर रहे हैं। हर साल नई थ्योरी सामने आती हैं। कुछ मानते हैं कि उल्कापिंड से ही डायनासोरों का अंत हुआ, कुछ कहते हैं ज्वालामुखी ज़्यादा जिम्मेदार थे, और कुछ मानते हैं कि दोनों घटनाएं एक साथ हुई। कुछ थ्योरी तो यह भी कहती हैं कि संक्रमण और जीवों के बीच प्रतिस्पर्धा भी डायनासोर के अंत का कारण बनी। लेकिन एक बात तय है, डायनासोरों का अंत एक प्राकृतिक आपदा का परिणाम था, जिसने धरती को हमेशा के लिए बदल दिया। हालांकि डायनासोर खत्म हो गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। पक्षियों को आज भी डायनासोर का वंशज माना जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ छोटे पंख वाले डायनासोर एवियन डायनासोर में बदल गए और धीरे धीरे आधुनिक पक्षी बन गए। हम जब भी किसी चिड़िया को उड़ते देखते हैं तो वह डायनासोर की ही एक झलक होती है। इसके अलावा आज भी फिल्में, किताबें, विज्ञान डायनासोर को लेकर हमारी कल्पना को जीवित रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते तो क्या होता? शायद इंसान कभी धरती पर राज नहीं कर पाते। शायद जंगलों में डायनासोर ही घूमते और शहरों में बख्तरबंद गाड़ियां चलती सुरक्षा के लिए। पर प्रकृति ने जो फैसला किया, उसने इंसानों को एक मौका दिया। डायनासोर के अंत के बाद छोटे स्तनधारी जीवों को फलने फूलने का मौका मिला और लाखों सालों बाद उन्हीं में से एक प्रजाति इंसान धरती पर उभरी। डायनासोर का अंत भले ही दुखद था, लेकिन उसी विनाश से जीवन की एक नई शुरुआत हुई। प्रकृति ने फिर से खुद को संतुलित किया और एक नई यात्रा शुरू की। डायनासोर की कहानी हमें सिखाती है कि कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, प्रकृति के सामने वह पूरी तरह से बेबस है। उनका अंत हमारे लिए चेतावनी है कि पर्यावरण, जलवायु और प्रकृति के साथ खेलना विनाश का कारण बन सकता है। डायनासोर का अंत सिर्फ एक घटना नहीं थी, वह एक चेतावनी, एक परिवर्तन और एक नई शुरुआत थी। धरती पर जीवन हमेशा परिवर्तनशील रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन हम सबको याद रखना होगा कि प्रकृति के साथ सामंजस्य ही जीवन की कुंजी है। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो गाइस।